उम्र उस वक़्त 86 साल हो चुकी थी, लेकिन वो अब तक औलाद की नेमत से महरूम थे। एक दिन तन्हाई में, आंखों में उम्मीद के दिए जलाए, दिल में यकीन का चराग रोशन किए, वो अपने रब के हुजूर झुक गए। निहायत आजिज़ी, सादगी और इखलास से यूं अर्ज की, ऐ मेरे प्यारे रब, मुझे नेक और सालेह बेटा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान देखिए, इस अजीम पैगंबर की दुआ को शरफ ए कबूलियत बख्शा गया। कुछ ही वक्त गुजरा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के बग्द ए मुबारक से एक खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा कोई आम बच्चा न था, बल्कि वो अजीम नबी थे जिनका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी थी। उनकी आंखों में ममता के सच्चे आंसू थे और दिल अल्लाह की नेमतों पर शुक्र से लबरेज था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ये लम्हा सबसे रोशन सितारे की तरह चमक रहा था। मगर जहाँ खुशियाँ होती हैं, वहाँ आजमाइशें भी आती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हज़रत सारा, जो पहले ही से बांझ थीं, ये बात बर्दाश्त न कर सकीं कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से औलाद हो गई है। उनके दिल में हसद के कांटे चुभने लगे। एक दिन हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह दिया, हाजरा और उसके बेटे को यहाँ से दूर ले जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल दुखी हो गया। एक तरफ उनकी जौजा ए मुअज्जमा थीं, दूसरी तरफ वो औरत थी जिसने उनके लिए अल्लाह के हुक्म पर घर बसाया था, और वो बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिसके लिए बरसों दुआएं मांगी थीं। मगर नबियों का दिल अल्लाह के हुक्म के सामने झुकता है, न कि अपनी चाहतों के सामने। उसी वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ, ऐ इब्राहीम, हाजरा और इस्माइल को मेरे हुक्म से एक वीरान मकाम पर छोड़ आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। वो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा और नन्हे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए। कई दिनों का सफ़र तय करते करते वो एक वीरान, सुनसान, बिल्कुल गैर आबाद जगह पर पहुंचे। ना कोई दरख्त, ना साया, ना पानी, ना रहन सहन। यही वो मुकाम था जहां आज खाना ए काबा मौजूद है। उस वक़्त ये जगह एक खुश्क रेगिस्तान थी जिसे मक्का कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा को एक छोटा सा थैला खजूर का और एक मशकीज़ा पानी का दिया और अल्लाह के हुक्म से वापस जाने लगे। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा हैरान हो गईं। पीछे से आवाज़ दी, ऐ इब्राहीम, क्या आप हमें इस वीराने में तन्हा छोड़कर जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया और नरमी से फरमाया, मुझे अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें और हमारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़ दूँ। ये सुनकर हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का दिल पिघल गया, मगर उनके ईमान ने उन्हें हौसला दिया। उन्होंने अल्लाह की रज़ा पर सर ए तस्लीम खम करते हुए कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो बेशक वो हमारे लिए काफ़ी है, वो हमें जाया नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल पर पत्थर रखकर वापस चलने लगे। जब वो इतने दूर चले गए कि माँ और बेटा उनकी नज़रों से ओझल हो गए, तो एक ऊंची जगह पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और रब ए कायनात की बारगाह में अश्कबार होकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी बीवी और अपने बेटे को एक बेजान वीरान वादी में तेरे सुपुर्द कर दिया है। तू उन्हें रिज़्क़ अता फरमा, उन्हें पनाह दे और लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे, ताकि वो तेरा शुक्र अदा करते रहें। ये दुआ करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए। उधर हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा कुछ दिनों तक खजूरों से गुजारा करती रहीं, पानी मशकीजे से पीती रहीं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। मगर कुछ ही दिन बाद खजूरें ख़त्म हो गईं, पानी का मशकीज़ा भी खाली हो गया। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा खुद भी भूखी थीं, जिसकी वजह से उनका दूध भी सूख गया। नन्हे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की शिद्दत से रोने लगे। माँ की ममता तड़प उठी। बेटे की बेकरारी देखकर हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा शदीद परेशान हो गईं। उन्होंने फौरन पानी की तलाश शुरू कर दी। करीब ही एक पहाड़ी थी,
जिसे सफा कहा जाता है। वो वहां चढ़ी, शायद कहीं से कोई काफिला नजर आ जाए या पानी की कोई उम्मीद दिखे, मगर सफा पहाड़ी से उन्हें कुछ दिखाई न दिया, ना कोई इंसान, ना कोई साया। वो दिल शिकस्ता होकर वादी की तरफ वापस आ गईं। जब हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफा पहाड़ी से वापस आईं और पानी की कोई सूरत न बनी, तो उन्होंने हिम्मत न हारी। इस बार वो करीब की दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ दौड़ी। शायद वहां से कोई काफिला दिखाई दे जाए, शायद कहीं से पानी की कोई उम्मीद पैदा हो जाए, मगर वहां भी वीरानी ही वीरानी थी। न कोई इंसान, न कोई जरिया-ए हयात। मगर माँ की ममता कब हार मानती है। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। वो बार बार दौड़कर सफा से मरवा जाती, फिर मरवा से सफा। कभी पहाड़ी पर चढ़कर दूर दूर तक निगाहें दौड़ाती, तो कभी नीचे वादी में आकर अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तड़पते हुए देखती। उनके दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था, कहीं से पानी मिल जाए, कहीं से मदद आ जाए, कहीं अल्लाह का कोई बंदा नजर आ जाए। ये माँ की तड़प, उसका इखलास और अल्लाह पर उसका भरोसा ऐसा बेमिसाल था कि अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा की इस कोशिश को अपनी बारगाह में ऐसा कबूल फरमाया कि कयामत तक के लिए एक अजीम इबादत का हिस्सा बना दिया। आज भी जब मुसलमान हज या उमराह के लिए बैतुल्लाह आते हैं, तो वो हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत पर अमल करते हुए सफा और मरवा के दरमियान वही 7 चक्कर लगाते हैं जिन्हें सही कहा जाता है। जब हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 7वीं बार भी पानी के बगैर थकी मांदी खाली हाथ वापस आईं, तो उनका दिल टूटने के करीब था। लेकिन जब उन्होंने अपनी निगाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर डाली, तो एक हैरत अंगेज मंजर उनकी आंखों के सामने था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर लेटे हुए थे और भूख व प्यास की शिद्दत से अपनी नन्ही एड़ियां जमीन पर रगड़ रहे थे। वो मंजर ऐसा था कि माँ का दिल चीख उठा। लेकिन कुदरत-ए इलाही का करिश्मा देखिए, जहां नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां जमीन से लगीं, वहां से पानी का चश्मा उबल पड़ा। ये पानी कोई आम पानी न था, ये था अल्लाह की तरफ से रहमत का तोहफा, एक मोजिज़ा, एक निशान, एक कुदरत। वो चश्मा आज भी जारी है और दुनिया उसे आब-ए जमजम के नाम से जानती है। ये वही पानी है जिससे हाजी सैराब होते हैं, बीमार शिफा पाते हैं और जिसके कतरों में अल्लाह की रहमत शामिल है। हजारों साल गुजर चुके हैं, मगर आब-ए जमजम का वो चश्मा आज भी उसी तरह से जारी है। ये पानी न सिर्फ एक मोजिज़ा है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया एक अजीम नेमत है।